क्या हुआ? राणा तो गया सरदार। तुम माल और आदमियों को लेकर निकलो, मैं आता हूँ। नहीं सरदार, हम आपको अकेला छोड़कर ना जा सकते सरदार। बिल्कुल नहीं जा सकते सरदार, बिल्कुल नहीं जा सकते। तुम जाओ, पुलिस को रोकना बहुत जरूरी है। चलो। तुम सिपाहियों को लेकर दूसरी तरफ से जाओ। डाकुओं को पीछे से रोकना जरूरी है। सर मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, धामा बड़ा ही खतरनाक डाकू है। रमेश तुम मेरी चिंता मत करो, मेरी जान से ज्यादा डाकुओं का मारा जाना जरूरी है। ठीक है सर। ये ठीक है भाई, संदूक ऐसी इसमें छुपक जाते हैं। सन्नो, 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 तुम कहीं नहीं जा सकते धामा। यू आर अंडर अरेस्ट। मैं एक बार इसे हॉस्पिटल पहुंचा दूं, फिर अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इसे अस्पताल हम पहुंचाएंगे, तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो। मेरा रास्ता मत रोको इंस्पेक्टर, मुझे जाने दो। इस बार मैं तुम्हें भागने के लिए कोई बहाना नहीं दूंगा। अगर इसने मेरी बाहों में दम तोड़ दिया ना, तो तेरी लाश भी यहीं पड़ी होगी इंस्पेक्टर। लाश तो पता नहीं किसकी गिरेगी। तुम इसे अस्पताल पहुंचाने के बहाने भाग गए तो? ये धामा की जबान है, और धामा की जबान पत्थर की लकीर है। ठीक है, तुम इसे मेरी गाड़ी में लेके चलो। जीवन का लिखता लेख विधाता, वो ही बनाता वो ही मिटाता। जीवन का लिखता लेख विधाता, वो ही बनाता वो ही मिटाता। जान सका ना अब तक कोई, जान सका ना अब तक कोई, क्या जीवन और कहाँ विधाता। जीवन का लिखता लेख विधाता, वो ही बनाता वो ही मिटाता। जीवन का लिखता लेख विधाता, वो ही बनाता वो ही मिटाता। कौन कहाँ है क्या है करता, सब पे वो ही नजर है रखता। कौन कहाँ है क्या है करता, सब पे वो ही नजर है रखता। दुखों के जैसा है जीवन, सच और झूठ है इसमें पलता। दुनिया तो है कर्म भूमि, दुनिया तो है कर्म भूमि,
जीवन का लिखता लेख विधाता, वो ही बनाता वो ही मिटाता। जीवन का लिखता लेख विधाता, वो ही बनाता वो ही मिटाता। मुबारक हो, अब वो खतरे से बाहर है। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? अभी कोई अंदर नहीं जा सकता। क्या विचार है धामा? उसने हमको इंसान बनाया, हमने खुद को हैवान बनाया। हरी, हाँ, अरे हमारी बंदूक से तो कभी गोली भी ना निकली यार। और साहब की बंदूक से निकले मौत। हरी, जेपी, तुम्हारी ड्यूटी अस्पताल में लगाई थी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी आ रहे साहब, अभी आ रहे। जल्दी आओ। आ रहे साहब जी। के मरवाने की सोच रहे हो यार ये। जज साहब, ये शख्स जो आपके सामने खड़ा है वह बहुत शातिर व बेरहम डाकू है। न जाने इसने कितने लोगों का कत्ल किया है और कितने घरों को लूट चुका है। तुम कितने घरों को लूट चुके हो अब तक? मैं डकैत हूँ, डकैत। डाका घेरता हूँ, वो भी कह के दिन दौड़ी सबके सामने। और तुम इस सरकारी लिबास की आड़ में कितने लोगों को लूटते हो। ना जाने कितने गुनाहगार लोगों को पैसे की खातिर तुम बेगुनाह साबित करते हो, और ना जाने कितने बेगुनाहों को पैसे की खातिर गुनाहगार साबित करते हो। गद्दारी करते हो तुम अपने देश के साथ, अपनी आत्मा के साथ, अपने पैसे के साथ। मैं डकैत हूं पर गद्दार नहीं। तुम गद्दार हो, गद्दार। मुजरिम हो तुम, मैं नहीं। तुम्हारी वजह से कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए और कितने लोगों की रोजी छिन गई। मेरी वजह से किसी की रोजी रोटी नहीं छिनी, बल्कि हम जैसे लोगों की वजह से तुम्हारी रोजी रोटी चल रही है। इस जज की रोजी रोटी चल रही है, पुलिस की रोजी रोटी चल रही है। अगर हम ना हो तो तुम बेरोजगार हो जाओगे, बेरोजगार। मेरा कर्म है डाका डालना, और वो भी उन लोगों के घर जिन्होंने गरीबों का खून चूस चूस कर बनाई है अपनी तिजोरियां। तुम लोगों की तरह अपना कर्म, धर्म और फर्ज बेचकर भरी है अपनी जेबें। मैं अपने कर्म, धर्म और फर्ज का पक्का इंसान हूं। मैं कहकर डाके डालता हूं, कभी मना नहीं करता कि मैं डाके नहीं डालता। और अगर मुझे यहां से छोड़ दिया गया तो मैं फिर डाके डालूंगा, और मेरा अगला डाका तुम्हारे घर होगा। देखा जैसा आपने, इसे किसी का कोई डर नहीं और अपने किए का कोई पछतावा नहीं। धामा ने आज तक कोई पछतावे का काम नहीं किया है, बल्कि अपना कर्म किया है, कर्म। और रही डर की बात, तो धामा इस जिंदगी में किसी से नहीं डरा। लोग धामा से डरते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर। तमाम गवाहों के बयानात, मुजरिम के इकबाल जुर्म और पुलिस की केस डायरी से साबित होता है कि मुजरिम धामा एक खतरनाक मुजरिम है। इसलिए ये अदालत ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत इसे मौत की सजा सुनाती है। उसने हमको इंसान बनाया, हमने खुद को हैवान बनाया। इसको लूटा, उसको है मारा, सारी उम्र तूने यूं ही गवाया। भले बुरे का भेद न जाने, भले बुरे का भेद न जाने, दर दर की वो ठोकर है खाता। तुम रो रही हो सन्नो? एक बात कहूं, तुम रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम्हें मेरे कारण फांसी हो रही है। तुम कारण नहीं हो सन्नो। इंसान समय, कार्य और कारण कभी नहीं हो सकता। ये तीनों प्रकृति की नियति हैं। ना इन्हें तुम बदल सकती हो, ना मैं बदल सकता हूँ। और जब हम इन्हें बदल ही नहीं सकते, तो हम इल्जाम अपने ऊपर क्यों लेते हैं? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी धामा। मैंने तो अपना सब कुछ तुम्हें मान लिया है। इसका मतलब धामा को अब तुम्हारे लिए जीना भी पड़ेगा। तुम कितने पत्थर दिल हो धामा, जो मौत के दरवाजे पे खड़े होकर भी मजाक कर रहे हो। मैं जीवन उसको ही मानता हूँ सन्नो,
जो मौत के दरवाजे पर भी हंसकर जिया जाए। चलो अब चलो। जीवन का लिखता लेख विधाता, वही बनाता वही मिटाता, जीवन का लिखता। आज मेरे दिल में यार कोई आ गया, कोई आ गया। तुम हाँ मैं। तुम जेल से यहाँ कैसे आए? अभी ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो धामा को धामा की मर्जी के खिलाफ बंद रख सके, और हम तुमसे जीने का वादा भी तो कर बैठे थे। ओ धर्म, आज मेरे दिल में यार तू आ गया, तू आ गया, तू आ गया, प्यार तू आ गया। सोचा न था ये अभी प्यार होगा मुझे कभी, सोचा न था ये अभी प्यार होगा मुझे कभी। पास तू आए जब से दिल ये धड़के घड़ी घड़ी, साथ तेरा मिल गया खुशियों से जीवन भर गया।